नमस्ते। बी द क्रिएटर चैनल में मैं समर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में मैं शेयर करूंगा मेरा टैमरिंड बॉन्साई जो पिछले अप्रैल को मैं रिसेप किया था, ग्राउंड लेयरिंग किया था। अभी मैं इसे मादर प्लांट से अलग करूंगा और एक बॉन्साई पॉट में ट्रांसप्लांट करूंगा। 60 दिनों से भी ज्यादा हो गया है ग्राउंड लेयरिंग करने के बाद। लग रहा है अच्छा रूट ग्रो कर गया जिससे कि मैं इसको रिपोर्ट कर सकूं और ये आसानी से नए पॉट में सेटल भी हो जाएगा। सावधानी से मिट्टी को अलग करना है, ध्यान देना है कोई रूट को हानि ना पहुंचे और इसके लिए मैं कोम्बिंग का इस्तेमाल करूंगा। धीरे धीरे चारों तरफ से मिट्टी को हटाना है। कुछ रूट्स जमीन के नीचे चले गए हैं जिसे बाहर निकालना होगा। मादर प्लांट से इसे अलग करने के लिए मैं आड़ी का इस्तेमाल करूंगा। सारे रूट्स को ऊपर की तरफ बांध के ऐसे रखना है कि आरी चलाते वक्त रूट डैमेज ना हो जाए। और इसके लिए मैं कागज का इस्तेमाल करूंगा। ये प्लास्टिक बॉन्साई पॉट मैं यूज करूंगा। अगले 2 साल के लिए इसी पॉट में मैं इसको ट्रेन करूंगा। सॉइल के तौर पे मैं पारलाइट, वर्मिकुलाइट और कोकोपीट मिक्सचर यूज करूंगा। बॉन्साई सॉइल वेल ड्रेनेज होना चाहिए और साथ साथ इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। ये पारलाइट, वर्मिकुलाइट और कोकोपीट मिक्सचर पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है, मिनरल और ऑर्गेनिक सपोर्ट भी देता है और मिट्टी के अंदर हवा चलने देते हैं जो हेल्दी रूट के लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा ईंट के टुकड़े इसके साथ मिलाऊंगा जो रूट्स को मजबूत पकड़ देने में काम आएगा। पहले एक लेयर सॉइल का, थोड़ा और सॉइल। अब ठीक है। रूट लेंथ कुछ
छोटा करना है। रूट्स ठीक से फैलाना है। रिपोर्टिंग के समय ये बहुत ही जरूरी है। अब सॉइल ऊपरी हिस्से का, सॉइल में एयर पॉकेट ना रह जाए इसलिए नोकीले टूल का प्रयोग। ऊपर से कुछ ईंट के टुकड़े जो परलाइट को वॉश आउट होने से बचाता है। अब कुछ रॉक, पैर को सीधा रखने के लिए। रूट का पकड़ जमीन के साथ नहीं है अभी, तो तेज हवा से पैर गिर भी सकता है। वजनदार कुछ रॉक मिट्टी के ऊपर देने से पैर को सपोर्ट मिलेगा। देखिए फिर भी ये एक तरफ हिल गए हैं, कुछ और रॉक इसमें डालना है। अब कुछ अनवांटेड ग्रोथ को निकालना है। फ्लश काट करना चाहिए। मैं कुछ मीडियम साइज पेबल्स सॉइल के ऊपर बिठाऊंगा पैर को सपोर्ट देने के लिए। अब हल्का सा प्रूनिंग। शुरू में जब बोनसाई रिपोर्ट करते हैं तो जब तक ना रूट अपना काम शुरू करते हैं तब तक बोनसाई को पानी का कमी होता है। हल्का सा प्रूनिंग और डिफोलिएटिंग करने से मॉइस्चर के नीड और सप्लाई में बैलेंस आ जाता है। इमली के कंपाउंड लीव्स होते हैं तो पत्तों को आधा भी कर सकते हैं। इससे डिफोलिएशन भी होता है, बोनसाई में ग्रीनरी भी बहाल रहता है। देखिए मैं पत्तों का 70% घटा रहा हूं। फर्स्ट टाइम अच्छे तरह से वाटरिंग करना ना भूलिए। अगले 15-20 दिन इसे शेड के नीचे रखना है। रूट अच्छे से ग्रो हो जाए, पेड़ के ऊपर नए ग्रोथ दिखाई दे, तब फिर से बोनसाई को धूप में रखना है। फ्रूट्स तो मिलने वाला नहीं है तो हम फ्लावर बार्ड्स भी निकाल देते हैं।
बीच में एक बार इसमें हम काम किया था। यहाँ जो एक ब्रांच था इसे फ्लास काट कर दिया था क्योंकि ये लीडर बन रहा था। और जो नोड था वो भी बोनसाई के सुंदरता को खराब कर रहे थे। धीरे धीरे ये कट मार्क भर जाएगा तो बहुत ही अच्छा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।